हेलो एवरीवन, मैं गणेश कुमार भामू एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद गणेश भामू पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक पढ़ रहे थे। उसमें हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, नाउन के प्रकार, नाउन की परिभाषा। नाउन के अंदर ही हम जेंडर और नंबर का अध्ययन कर रहे थे। जेंडर के बारे में हमने पढ़ लिया था, नंबर के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो नंबर के बारे में एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि इंग्लिश में नंबर यानी वचन दो होते हैं, सिंगुलर एक वचन और प्लूरल बहुवचन। तो जो एक चीज का बोध कराता है वो एक वचन, और जो दो या दो से अधिक चीजों का बोध कराता है वो बहुवचन। लेकिन सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में बदलने के कुछ नियम होते हैं, आज हम उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो कि एक वचन से बहुवचन किस प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला नियम देखिए, यदि किसी नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स तथा जेड हो तो उन सभी नाउन्स का बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में ई एस जोड़ दिया जाता है। दोबारा देख लीजिए, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स तथा जेड अगर किसी नाउन के अंत में हो तो उनका बहुवचन बनाने के लिए ई एस जोड़ा जाता है। जैसे बस, अंत में क्या आया? एस, तो इसका बहुवचन कैसे बनाएंगे? बसेज, ऐसे। जैसे डबल एस, क्लास, अंत में क्या आया? डबल एस, तो बहुवचन बना देंगे क्लासेज। फिर जैसे एस एच, तो ब्रश, अंत में एस एच आ रहा है तो बहुवचन बना देंगे ब्रशेज। ठीक है। फिर सी एच, जैसे बेंच, तो क्या हो जाएगा? बेंचेज, सी एच आ रहा है अंत में। फिर एक्स, तो जैसे फॉक्स, अंत में एक्स आ रहा है तो ई एस जोड़ देंगे, फॉक्सेज। जेड, तो जैसे बज, तो क्या जोड़ देंगे? ई एस जोड़े देंगे। और एग्जांपल लिख सकते हो आप, बस है, जैसे गैस है ना, गैसेज हो जाएगा। क्लास है ना, ऐसे ड्रेस, ड्रेसेज। ब्रश है इसी प्रकार से, जैसे डिश, डिशेज। बेंच है इसी प्रकार से, जैसे वॉच, वॉचेज। फोक्स है इसी प्रकार से। और उदाहरण आप देख सकते हो, बज है, बज का बजेज, टोपाज का टोपाज, अंत में जेड आता है वो देख सकते हो, है ना। इस प्रकार से जिन संज्ञा शब्दों के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स तथा जेड हो उनका बहुवचन बनाने के लिए हम क्या जोड़ते हैं? ई एस जोड़ते हैं। जैसे फोक्स, फोक्सेज, बॉक्स, बॉक्सेज, टेक्स, है ना, अंत में एक्स आ रहा है, टेक्सेज, ई एस जुड़ जाता है। यह है आपका पहला नियम। अब इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन आपको आज बता दूं, सी एच का ध्यान दीजिए। सी एच में मैंने आपको क्या बताया? ई एस जोड़ना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर किसी नाउन के अंत में सी एच और उसका उच्चारण च हो रहा हो, सी एच का उच्चारण क्या हो रहा हो? च, तब आपको ई एस जोड़ना है। और यदि सी एच का उच्चारण क हो रहा हो तब आपको सिर्फ एस जोड़ना है। जैसे देखो, मोनार्क, अंत में सी एच है लेकिन ये मोनार्च नहीं बोला जाता, मोनार्क बोला जाता है। सी एच का उच्चारण क्या हो रहा है? क, तो इसका बहुवचन इस प्रकार बनेगा, मोनार्क्स। ठीक है। फिर जैसे कोंक, कोंक का तो था शंख, सी एच है लेकिन इसका उच्चारण क होता है तो इसका बहुवचन क्या बनेगा? कॉन्क्स। तो ध्यान ये रखना है, सी एच का उच्चारण च हो तो ई एस और सी एच का उच्चारण क हो तो एस। ये आपका पहला नियम। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम है वाई का। यदि वाई से पहले कोई वोवेल यानी स्वर ए, ई, आई, ओ, यू हो, वाई से पहले इंग्लिश का कोई भी वोवेल यानी स्वर हो, ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई भी अक्षर वाई से जस्ट पहले हो तो उन नाउन्स का एस जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे टॉय, अंत में वाई है लेकिन वाई से पहले ओ वोवेल है ना, तो इसका बहुवचन बनाएंगे हम टॉयज। जैसे डे, अंत में वाई है और वाई से पहले ए क्या है? वोवेल है तो डेज, है ना। की, के ई वाई, अंत में वाई है और वाई से पहले ई क्या है? वोवेल है, स्वर है तो कीज, क्या जोड़ेगा? एस जोड़ेंगे। बहुत सारे उदाहरण ऐसे, मंकी, है ना। तो यहाँ नियम ये याद रखना है कि वाई से पहले कोई अंग्रेजी का स्वर वोवेल ए, ई, आई, ओ, यू में से हो तो उसका बहुवचन बनाने के लिए एस जोड़ा जाता है। अगला नियम देखिए, यदि वाई से पहले, वाई का अगला नियम है, यदि वाई से पहले कोई व्यंजन
यानी ए ई आई ओ यू को छोड़कर कोई भी अक्षर हो तो उसका बहुवचन बनाने के लिए वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ा जाता है। जैसे देखिए लेडी, अंत में वाई है लेकिन वाई से पहले डी कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटा दीजिए और आई ई एस जोड़ दीजिए। जैसे स्टोरी, अंत में वाई है, वाई से पहले आर कॉन्सोनेंट है तो स्टोरीज, है ना। इसी प्रकार कंट्री, अंत में वाई है, वाई से पहले आर तो कंट्रीज। बेबी, अंत में वाई है लेकिन वाई से पहले बी क्या है, व्यंजन है तो बेबीज। तो वाई के दो नियम है, वाई से पहले अगर कोई वोवेल यानी स्वर हो तो एस जोड़ा जाता है बहुवचन बनाने के लिए, और वाई से पहले अगर व्यंजन हो तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगला नियम देखिए। ध्यान से देखिए, अगला नियम है ओ का। इस जिस प्रकार वाई के दो नियम है वैसे ओ के भी नियम है। तो ओ एक साथ बता देता हूं आपको। यदि ओ से पहले कोई वोवेल यानी क्या हो, स्वर, मतलब ए ई आई ओ यू हो तो इसका बहुवचन बनाने के लिए एस जोड़ा जाता है। वाई ओ से पहले क्या हो, ओ से पहले कोई भी वोवेल स्वर हो तो उसका बहुवचन बनाने के लिए एस जोड़ा जाता है। जैसे देखिए रेडियो, अंत में ओ है और ओ से पहले आई क्या है, स्वर है तो रेडियोस। ठीक है, फिर जैसे जू, अंत में ओ है और ओ से पहले ओ स्वर है तो जूज। ठीक है, ऐसे ही वीडियो, अंत में ओ है और ओ से पहले ई क्या है, वोवेल है तो वीडियोस। अंत में ओ है, ओ से पहले ओ स्वर है, कुकूस। तो नियम क्या है कि ओ से पहले अगर कोई स्वर है तो उसका बहुवचन बनने के लिए एस जोड़ा जाता है। अब दूसरा नियम देखिए इधर, पांचवा नियम। यदि ओ से पहले कोई भी व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हो तो उसका बहुवचन कैसे बनाया जाता है। तो ओ से पहले यदि व्यंजन है तो सामान्यतया इसका बहुवचन बनने के लिए ई एस जोड़ा जाता है। देखिए क्या जोड़ा जाता है, ई एस। देखिए मैंगो, अंत में ओ है और ओ से पहले जी क्या है, वो कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है तो मैंगोस। ठीक है, जैसे टोमेटो, अंत में ओ है और ओ से पहले टी व्यंजन है तो टोमेटोस। ऐसे ही पोटेटो है ना, हीरो, अंत में ओ है, ओ से पहले आर व्यंजन है तो हीरोज। तो ओ के दो नियम मैंने आपको बताए कि ओ से पहले कोई स्वर है तो एस जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है, और ओ से पहले व्यंजन है तो ई एस जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। लेकिन अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो भी देख लीजिए ध्यान से। ओ से पहले व्यंजन होने पर कुछ अपवाद भी हैं, उनका बहुवचन ई एस न जोड़ के एस जोड़कर ही बनाया जाता है। ये कुछ विदेशी उत्पत्ति वाले शब्द होते हैं लगभग, है ना। तो जैसे देखो फोटो, पियानो, किलो, डायनेमो, कमांडो, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, है ना। सोलो, इनके अंत में, सबके अंत में ओ है और ओ से पहले व्यंजन है, लेकिन फिर भी इनका बहुवचन ई एस जोड़कर नहीं बनाएंगे। क्या जोड़कर बनाएंगे, एस जोड़कर बनाएंगे। ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। वर्ड्स ध्यान से देख लीजिएगा, फोटो, पियानो, किलो, डायनेमो, कमांडो, सोलो। इनका बहुवचन बनाने के लिए सिर्फ क्या जुड़ेगा, एस जुड़ेगा, फोटोस। ठीक है, पियानोस, किलोस, है ना। ऐसे सब में क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे एस जोड़कर इनका बहुवचन बना देंगे। अब ओ का एक छोटा सा नियम और है, वो देख लीजिए। 3 ऐसे वर्ड्स हैं, देखो, लेशो, कार्गो और पोर्टिको। तीनों के अंत में ओ है। लेसो का पशुओं को बांधने की एक रस्सी होती है, कार्गो जहाजी माल होता है,
और पोर्टिको छत का एक प्रवेश द्वार होता है। तीनों के अंत में ओ है, ओ से पहले व्यंजन है। ओ से पहले व्यंजन का हम नियम पढ़ चुके हैं कि एस जोड़ते हैं। ओ से पहले व्यंजन आप एस जोड़ते हैं, और ओ से पहले व्यंजन होने के बाद एस भी जोड़ रहे हैं, है ना। ये कुछ अपवाद है, लेकिन ये एक अलग नियम है कि ये तीन ऐसे वर्ड्स हैं, इनके अंत में ओ है और ओ से पहले व्यंजन है, फिर भी आप इन तीनों वर्ड्स का बहुवचन एस और ई एस दोनों जोड़कर बना सकते हैं। जैसे लेशो है LASSOS, ये भी सही है, और LASSOES लेशोस दोनों सही है। कार्गो ये भी सही है, और कार्गोज ये भी सही है। पोर्टिको पोर्टिकोस ये भी सही है, और ये भी सही है। ओ का ध्यान से देख लीजिए, ओ से पहले यदि कोई वोवेल हो तो एस जोड़कर उसका बहुवचन बनाया जाता है, और ओ से पहले व्यंजन है तो सामान्यतया, है ना, जो सामान्य वर्ड होते हैं, सिंपल वर्ड होते हैं, उनमें एस जोड़कर ही उनका बहुवचन बनाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी विदेशी उत्पत्ति के ये शब्द हैं, इनके अंदर ओ से पहले व्यंजन होते हुए भी एस जोड़कर इनका बहुवचन बनाया जाता है। आपके सामने फोटो, पियानो, किलो, डायनामो, कमांडो और सोलो, और तीन ऐसे वर्ड्स हैं लेशो, कार्गो और पोर्टिको, इनमें एस और एस दोनों जोड़कर आप इनका बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, अगला छठा नियम देखिए। नेक्स्ट नियम देखिए, अगला नियम है एफ या एफ ई का। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में एफ या एफ ई हो तो सामान्यतः उनका बहुवचन बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटाकर उनकी जगह वीईएस जोड़कर, क्या नियम क्या है, एफ या एफ ई को हटाकर वीईएस जोड़कर उनका बहुवचन बनाया जाता है। लेकिन ये कुछ निश्चित शब्द है। कौन कौन से शब्द हैं देखिए, वाइफ, लाइफ, नाइफ, लीफ, सेल्फ, शीफ, लोफ, वॉल्फ, काफ, हाफ, थी। कोई एक आधा रह सकता है, लगभग यही वर्ड है ना। इनके अंत में देखो एफ या एफ ई है, वाइफ एफ ई है, लाइफ एफ ई है, नाइफ एफ ई है, लीफ में सिर्फ एफ है। तो इन शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अंत में जो एफ या एफ ई है इनको हटा दीजिए और इनकी जगह वी ई एस जोड़कर इनका बहुवचन बना दीजिए। जैसे देखिए वाइफ, तो अंत में एफ ई है तो एफ ई को हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे, वी ई एस, वाइव्स, WI एफ ई को हटा दिया, VS वाइव्स। ठीक है, ऐसे ही लाइफ क्या हो जाएगा, लाइव्स। लीफ मीन्स पत्ती होता है, और लीव्स LEAF को हटा के VES लीव्स यानी पत्तियां, बहुवचन हो गया इसका। ठीक है, ये कुछ निश्चित शब्द है। अब इस नियम में भी एक अपवाद है कि लगभग यही शब्द है, इनके अलावा जो वर्ड्स होते हैं जिनके अंत में एफ या एफ ई होता है उनके अंत में एस जोड़कर उनका बहुवचन बनाया जाता है। वो कौन कौन से, जैसे मैं उनके एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। अपवाद के जो वर्ड्स हैं, अपवाद जो है उसमें क्या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है, एस। वो कौन कौन से शब्द हैं देखिए, रूफ, होफ, सेफ, कैफे, प्रूफ, चीफ, हैंकरचीफ, बिलीफ, है ना। ये कुछ एग्जांपल दिए मैंने। ये ऊपर वाले वर्ड्स ध्यान से देख लो, ऐसे ये कुछ निश्चित ही शब्द हैं, इनके अंत में एफ एफ है तो क्या एफ एफ को उठाकर वी एस जोड़कर इनका बहुवचन बनाते हैं। और जो अदर वर्ड्स होते हैं उनके अंत में एफ एफ ई है तो एस जोड़कर उनका बहुवचन बनाते हैं। जैसे रूफ है तो क्या हो जाएगा, रूप्स, हुप का हुप्स, है ना, इस प्रकार से। प्रूफ का प्रूफ्स, चीफ का चीप्स, हैंकर चीफ का हैंकर चीप्स, है ना। इस प्रकार से ये हो गया एफ या एफ ई का नियम। ठीक है, ध्यान से देख लिया आपने। अगला नियम देखिए,
कुछ नाउन वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर के वोवेल यानी स्वर बदलकर बहुवचन बनाया जाता है, उनके अंदर के स्वर बदलकर, है ना, वोवेल बदलकर। वो कौन? अगला नियम है, अंदर के स्वर बदलकर कुछ नाउन्स का क्या बनाया जाता है? बहुवचन बनाया जाता है। ऐसी कौन कौन सी नाउन है देखिए, जैसे मैन, वुमेन। तो अब जैसे मैन, मैन का अमूमन बच्चे गलत करते हैं, प्लूरल मेंस कर देते हैं, लेकिन गलत। मैन में ए क्या आ रहा है? वोवेल, इसको चेंज कर देंगे, इसकी जगह ई हो जाएगा। मैन का प्लूरल होता है मेन। वुमेन तो वुमेन, ए का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। जैसे फुट, फुट का अर्थ होता है एक पैर, अब डबल होगा, डबल ही कर देंगे, फिट, ये हो गए दोनों पैर यानी बहुवचन हो गया। टूथ, टूथ का एक दांत होता है अर्थ, और टीथ ये सारे दांत हो गए, है ना, डबल होगा डबल ही। ऐसे माउस यानी चूहा, तो इसका बहुवचन बनाने के लिए ओ यू का क्या कर देंगे? आई कर देंगे, माइस। ऐसे लाउस यानी जू होता है, लाइस यानी जुए, ओ यू का क्या हो गया? आई हो गया। ऐसे गूज, तो गूज का क्या हो गया? गीज, डबल ही कर दिया, डबल ओ का। ऐसे ओएसिस, तो एस क्या की जो आई है उसका क्या हो जाएगा? ई, ओएसिस। इस प्रकार कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे वाशरमैन, वाशरमेन, वाशर वुमन, वाशर वुमेन, है ना। तो अंदर के स्वर बदलकर इनका बहुवचन बनाया जाता है। ठीक है, अगला नियम, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में ई एन और आर ई एन जोड़कर उनका बहुवचन बनाया जाता है। ई एन आर ई एन, तो जैसे देखिए ओक्स, तो ओक्स का प्लूरल होता है ओक्सन, ई एन जुड़कर इसका प्लूरल बना है। फिर चाइल्ड, तो चाइल्ड में आर ई एन जुड़कर चिल्ड्रन बनता है, ये इसका प्लूरल है। चाइल्ड बच्चा, चिल्ड्रन बच्चे, है ना। तो ई एन और आर ई एन, तो ओक्स का ओक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक वचन और बहुवचन एक समान होते हैं, है ना। एक वचन और बहुवचन एक समान होते हैं। देखिए, एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे शिप, भेड़ होता है, और शिप का प्लूरल शिप। फिश, मछली, प्लूरल क्या होता है? फिश ही होता है। डियर, हिरण, प्लूरल क्या होता है? डियर ही होता है। डोजन, दर्जन, तो डोजन का प्लूरल डोजन ही होता है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे जैसे क्रू, टीम, जूरी, है ना। इस प्रकार ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं? एक समान होते हैं। ठीक है, अगला नियम, अंग्रेजी में जो प्रोनाउंस होते हैं यानी सर्वनाम, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी हमने नाउन पढ़ा है, तो उनके जो बहुवचन किस प्रकार होते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। अंग्रेजी में जैसे पर्सनल प्रोनाउन होता है, उसमें 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उनके अनुसार मैं आपको उनके प्लूरल बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे फर्स्ट पर्सन की बात करें, फर्स्ट पर्सन, तो इसके अंदर जो प्रोनाउन आते हैं आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, तो इनके जो प्लूरल यानी बहुवचन होते हैं, आई का प्लूरल होता है वी, माई का प्लूरल यानी बहुवचन होता है अवर, मी का होता है एस, माइन का होता है अवर्स, और माई सेल्फ का होता है आवर सेल्व्स। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। आई का वी, माई का अवर, मी का एस, माइन का अवर्स और माई सेल्फ का आवर सेल्व्स। फिर आता है आपका सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में जो प्रोनाउन आते हैं यू, योवर, यू, योवर्स और योर सेल्फ, इनके एक वचन और बहुवचन समान होते हैं। यू का बहुवचन यू ही होता है, योवर का योवर, यू का यू, योवर्स का योवर्स, लेकिन योर सेल्फ का योर सेल्वेज होता है। आपको एक का ध्यान रखना है, क्योंकि योर सेल्फ एक वचन के लिए काम में लिया जाता है और योर सेल्वेज बहुवचन के लिए काम में लिया जाता है। बाकी जो वर्ड्स हैं, यू का यू, योवर का योवर, यू का यू, योवर्स का योवर सेम रहता है, योर सेल्फ का योवर सेल्वेज। अब है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में देखिए ही, सी, इट, ही, सी, इट, हिज, हर,
इट्स, हिम, हर और इट। अब देखिए ध्यान से, ही, सी, इट, इन तीनों का प्लूरल होता है दे। ही का भी दे, शी का भी दे, इट का भी दे। हिज, हर, इट्स, इनका प्लूरल होता है दियर, और हिज, हर, इट, इनका प्लूरल होता है दे। अब इनके आगे जो होता है जैसे हिज है ना, हर्स, इट, इनका होता है दियर्स, और हिमसेल्फ, हरसेल्फ और इटसेल्फ, इनका बहुवचन होता है देमसेल्व्स। तो ये हो गए प्रोनाउंस के। ठीक है, अगला नियम, कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स मतलब जो एक हाइपन का चिन्ह होता है ये बीच में, इस चिन्ह के साथ जुड़ी हुई जो संज्ञाएं होती है वो कंपाउंड नाउन्स कहलाती हैं। तो उनमें जो मेन शब्द होता है यानी मुख्य शब्द होता है उस संज्ञा का, उसके साथ एस जोड़कर उनका बहुवचन बनाया जाता है। जैसे देखो, सन, इन, लॉ, ये बीच में हाइपन का चिन्ह है ना, तो ये कंपाउंड नाउन्स कहलाती हैं। तो इसका जो मुख्य शब्द इसमें सन है, तो सन्स इन लॉ। ठीक है, ऐसे मदर इन लॉ तो मदर्स इन लॉ, फादर इन लॉ तो फादर्स इन लॉ, कमांडर इन चीफ तो कमांडर्स इन चीफ। ठीक है, फिर जैसे देखो स्टेप सन यानी सौतेला पुत्र, लेकिन इसमें मेन वर्ड सन है तो आगे वाले में ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप सन्स। जो हाइफिनेटेड कंपाउंड नाउन्स होती हैं उनमें जो नाउन का मेन वर्ड होता है, मेन शब्द यानी मुख्य शब्द, उसमें एस जोड़कर उनका बहुवचन बनाया जाता है। ठीक है, अगला नियम, संख्या होती है ना, संख्या का बहुवचन, अब संख्या के आगे अपोस्ट्रोफ और एस लगाकर उसका बहुवचन बनाया जाता है। जैसे मैंने लिखा 5, तो 5 का बहुवचन ऐसे बनेगा, 5 ऊपर अपोस्ट्रोफ लगाएंगे और फिर एस, है ना। संख्या का बहुवचन संख्या के साथ अपोस्ट्रोफ और एस लगा के उसका बहुवचन बनता है। ठीक है, ये हो गया संख्या का। फिर देखिए जैसे एब्रिविएशंस जो संक्षिप्त रूप होते हैं उनका बहुवचन कैसे बनता है संक्षिप्त रूप का, जैसे MLA। MLA संक्षिप्त रूप है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। मतलब तो इसका जो आप प्लूरल बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे MLAs, ऊपर अपोस्ट्रोफ लगा के एस, इसका भी ऐसे बनता है। जैसे VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन का संक्षिप्त रूप हो गया, तो इसका प्लूरल ऐसे बनेगा VIPs। जैसे MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, संसद का सदस्य, तो MPs। तो संख्या का अगर प्लूरल बनाना तो अपोस्ट्रोफ लगा के ऐसे लगाओ, संक्षिप्त रूप है किसी शब्दों का तो उनके साथ भी अपोस्ट्रोफ लगा के एस लगा के उनका प्लूरल आप बना सकते हैं। अगला जिन नाउन्स के अंत में EX हो तो उनका बहुवचन आप 2 प्रकार से बना सकते हैं। जैसे मैं वर्ड लिख रहा हूं यहाँ पे, वर्टेक्स, इंडेक्स, है ना, अंत में देखो EX आ रहा है। एक तो हमने पहला नियम पढ़ा था SSS SH CH X Z, X भी आ रहा है तो X के हिसाब से आप ES लगा के इसका बहुवचन बना सकते हो, वर्टेक्सेस। ठीक है, इसका भी इंडेक्सेस। ये तो बनाया हमने X के हिसाब से, लेकिन अब EX का एक अलग नियम है। EX अगर आ रहा है तो EX को हटा के ICES जोड़कर भी बहुवचन बनाया जाता है। तो इसका दूसरा बहुवचन क्या हो जाएगा, VERT, EX को हटा देंगे ICES, वर्टिसेस, है ना। इंडेक्स का भी IND, EX को हटा देंगे ICES। ठीक है, EX का ये नियम है। क्लियर। कुछ फिर देखो आप, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखने में बहुवचन होते हैं लेकिन वो एक वचन ही होते हैं। थोड़ी सी जानकारी दे दूं मैं आपको, जैसे इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, है ना। इस प्रकार के कुछ वर्ड्स होते हैं जो दिखने में तो क्या होते हैं
बहुवचन लगते हैं, लेकिन होते ये एक वचन ही है। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा टॉपिक था, सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में बदलना। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा कि इसको अच्छे से पढ़ें, और आपसे निवेदन ये भी रहेगा कि चैनल को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो सभी विद्यार्थियों तक पहुंचे और सभी ये नियम सीख सकें। अगले वीडियो के अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हमारा अगला चैप्टर रहेगा प्रोनाउन, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।